खबरों में आगे बढ़ते हैं और बीकानेर में आज से ऊंट महोत्सव शुरू हो चुका है। 11 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में ऊंटों को अलग अलग अंदाज में पेश किया जाएगा और सबसे खास यह है कि इन ऊंटों पर होने वाली जो कटिंग है, ऊंटों पर होने वाली जो कटिंग करीब 30 साल पुरानी परंपरा बताई जाती है। इस बार 20 से ज्यादा ऊंट पर कटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा वो ले रहे हैं। ऊंटों की फर कटिंग के जरिए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया जाएगा और इसमें सबसे खास अरावली और खेजड़ी बचाओ का मैसेज होगा। ऊंटों पर अमृता देवी के पूरे बलिदान को बताया गया है। ऊंटों पर होने वाली ये फर कटिंग इतनी आसान नहीं है। खास बात यह है कि ऊंटों पर फर कटिंग पूरे साल में केवल 3 महीने के लिए होती है और बीकानेर में ऊंट उत्सव की शुरुआत साल 1995 में हुई थी। बीकानेर में हर साल ऊंट उत्सव के दौरान फर कटिंग यानी कि बाल कटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और इसमें 20 से 30 ऊंट हिस्सा लेते हैं। बीकानेर के आसपास के गांव में ऊंट पालक उत्सव से करीब 15 से 20 दिन पहले ही ऊंटों को सजाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक ऊंट पर 25,000 रुपए से ज्यादा का खर्च आता है और एक ऊंट पर पूरी डिजाइन तैयार करने में 12 से 15 दिन का समय लगता है। रोजाना थोड़े थोड़े बाल काटकर यहां पर डिजाइन बनाई जाती है। त्रिभुवन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, ऊंट महोत्सव की शुरुआत आज से हो रही है, कैसी यहां पर तैयारी नजर आ रही है? लोग कितने उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर? जी, लोग बहुत उत्साहित हैं। आज ऊंट उत्सव का आगाज भी हो गया। आप देख सकते हैं जिस तरह से हेरिटेज वॉक जो ऊंट उत्सव का है वो चल रहा है। अलग अलग राजस्थान की जो संस्कृति है वो आप देख सकते हैं, चाहे चक्री नृत्य हो, चाहे घूमर नृत्य हो, जगह जगह इनका स्वागत किया जा रहा है। ये बीकानेर के जो मुख्य प्रमुख मंदिर है लक्ष्मीनाथ मंदिर, वहां से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राव ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद ये हेरिटेज वॉक अपने जो निश्चित मार्ग है उससे वहां निकल रहा है और लोगों को इसलिए काफी उत्साह भी है। देख सकते हैं जिस तरह से वाद्य यंत्र है इनको बजाते हुए लोग अलग अलग वेशभूषा राजस्थान की, तो अपने आप में इस राजस्थान के जो ऊंट का संगम है, राजस्थानी परिवेश और ऊंट का संगम, इस दोनों को ये दिखा रहा है। घोड़ी नृत्य भी आप देख सकते हैं जो इसमें कलाकार आ रहे हैं, लगातार लोग अलग अलग क्षेत्र के कलाकार हैं और आप देख रहे हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खुद इस हेरिटेज वॉक में हिस्सा ले रहे हैं। साथ में उनके विधायक जितन व्यास भी है। केंद्रीय कानून मंत्री बड़े जो है लगातार इस वॉक में हिस्सा ले में अपनी जो पूरी है भूमिका भी निभा रही है। उन्होंने कहा भी है कि ऊंट उत्सव को लेकर जिस तरह की तैयारी हमारे साथ पिछले कई दिनों से जो की गई है वो कहीं ना कहीं अपना आप में बहुत बड़ी है। हालांकि अब ऊंट उत्सव का आगाज हो चुका है और ऊंट उत्सव के साथ ही बीकानेर में होने वाले ये 3 दिवसीय ऊंट उत्सव का जो आगाज हुआ है, इसके बाद कई तरह की प्रतियोगिताएं होगी। आज ढोला मरवाने प्रतियोगिता भी है, इसके बाद में कल फर कटिंग की प्रतियोगिता होगी उस अनुसंधान केंद्र में और इसी के साथ ही रायसर के ढोरों में ऊंटों की दौड़ भी होगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ऊंट उत्सव का आगाज हुआ है इसका जो अंजाम होगा वो भी बहुत सुनहरा होगा और 3 दिन में बीकानेर में ऊंटों को लेकर जो राजस्थान की संस्कृति है उसकी छटा बिखेरी जाएगी और साथ ही जो राजस्थान के लोग हैं उनकी संस्कृति से जोड़ा भी जाएगा। आप कहीं भी देख रहे हैं राजस्थानी पगड़ी पहने हुए लोग हैं, खुद केंद्रीय कानून मंत्री राजस्थान की पगड़ी को पहन के राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इस ऊंट उत्सव का विशेष आकर्षण है। लगातार लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, विदेशी मेहमान भी काफी आए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि ऊंट उत्सव का जो आगाज है वो बहुत ही सुनहरा हुआ है और ये हेरिटेज वॉक है वो चल भी रहा है। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसमें शामिल है और जो लगातार इसमें जो प्रोग्राम हो रहे हैं इसमें वो शिरकत भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आप लोग किस तरह से जो चक्री नृत्य जो राजस्थान का प्रसिद्ध चक्री नृत्य है वो किया जा रहा है। साथ में कच्ची घोड़ी जो है उसका भी डांस किया जा रहा है। तो जो हेरिटेज वॉक है उसको कहीं ना कहीं लेकर काफी उत्साह है और जो कलाकार है वो भी इसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं। साथ में जो देशी और विदेशी मेहमान बीकानेर आई है वो भी इसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जी, ये तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं ऊंट महोत्सव को लेकर और कितने उत्साहित लोग हैं यहाँ पर। जो कार्यक्रम है इसको लेकर यहाँ तमाम लोग पहुंचे हैं इसमें शामिल होने के लिए और
और अर्जुन राम मेघवाल भी देखिए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 11 जनवरी तक इसका आयोजन होगा और ऊंटों की अलग अलग यहां पर सजावट नजर आएगी। आज से इस महोत्सव की शुरुआत हुई है। अर्जुन राम मेघवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और आप यहां पर देखेंगे रेगिस्तान का जो असली रंग है वो नजर आएगा। अलग अलग डिजाइन्स ऊंटों के फरों के जरिए की जाती है। पर्यटन को बढ़ावा मिले, भावनाओं को तलाशने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। जिस तरह अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये ऊंट उत्सव है, उससे पर्यटन क्षेत्र को जो बढ़ावा मिलेगा, उसको एक नई दिशा मिलेगी। और साथ ही जो ऊंट उत्सव के साथ जिस तरह से यहाँ के लोगों पूरी तरह छटा बिखेर रहे हैं अलग अलग कलाकृति, अलग अलग संस्कृति की, वो अपने आप में बड़ी बात है। जी अब बिल्कुल देखिए जिस तरीके से तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं, जो उत्साह है वो चरम पर है, क्योंकि इस महोत्सव का इंतजार लोग काफी लंबे समय से करते हैं। जरा ये बताइए त्रिभुवन की यहाँ पर जो ऊंट मालिक है उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर कारीगरी की है, क्या सजावट ऊंटों की गई है और इस बार क्या खास किया गया है, क्या नया है? जी बिल्कुल, ऊंट जो पालक है वो पिछले 1 महीने से ऊंट की फर कटिंग कर रहे हैं। कहते हैं ऊंट की एक तरह से कह सकते हैं ब्यूटी पार्लर जा रहा है ऊंट, और उसको पूरी तरह से सजाया जा रहा है। ऊंट पालक है जो पिछले 1 महीने से फर कटिंग में लगे हैं, अलग अलग तरह की ऊंटों की जो डिजाइन कर रहे हैं। साथ ही इस उसमें प्रतियोगिता और भी होगी जिसमें ऊंट सज्जा की होगी, जिसमें ऊंट गहने पहनेंगे, अलग अलग तरह के जो गहने हैं राजस्थानी जो ऊंट पालक गहने पहनाते हैं। इसके अलावा ऊंट दौड़ भी होगी। तो कह सकते हैं ऊंट पालक पिछले 1 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी का ही ये प्रतिरूप है कि अब ऊंट उत्सव अपने चरम पर है। आज इसका जो आगाज हुआ है वो बहुत ही शानदार हुआ है और अगले 3 दिनों में बीकानेर पर पूरे विश्व के जो पर्यटन है उनकी नजर रहेगी, क्योंकि बीकानेर का इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल अपने आप में अनोखा है। जी त्रिभुवन, अगर वहां पर आप मौजूद हैं तो जरा तस्वीरें दिखाइए कि इस बार क्या सजावट की गई है ऊंटों की, किस तरीके से खास बनाया जा रहा है इसे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया त्रिभुवन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए जहां 4 दरवाजा इलाके में भीषण आग लगी है। हार्डवेयर की दुकान में आग लगी है और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है राजधानी जयपुर से। 4 दरवाजा इलाके में भीषण आगजनी की घटना देखी गई। दरअसल हार्डवेयर की दुकान में यह आग लगी थी और दमकल की टीम को तुरंत इसकी सूचना दी गई। टीमें पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हार्डवेयर की दुकान में आगजनी का ये मामला जयपुर से सामने आया। 4 दरवाजा इलाके में आगजनी की घटना हुई। आगजनी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। हार्डवेयर की ये दुकान जिसमें आग लगी थी, आग किन कारणों से लगी थी इसकी भी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। 4 दरवाजा इलाके में भीषण आगजनी का ये मामला राजधानी जयपुर से सामने आया और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया है। तो इस आगजनी के कारणों की भी अब जांच पड़ताल हो रही है। आगजनी में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन भी किया जा रहा है। मामले की जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। दुकान में आग लगने के बाद से धुआं चारों तरफ फैल गया। दीपक इस खबर पर जानकारी देंगे। दीपक, क्या इस पूरे मामले को लेकर ये जानकारी मिल पाई है कि आग किन कारणों से लगी थी? बिल्कुल, देखिए जयपुर की 4 दरवाजा इलाके में ये हार्डवेयर की दुकान है और इसमें देर रात करीब 3 से 4 बजे के बीच में ये जो आग है वो लगी थी। और आग लगने की सूचना के बाद स्थानीय थाना पुलिस, ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और इसके साथ ही जो दमकल की टीम है वो मौके पर पहुंची और लगभग 6 गाड़ी दमकल की इसमें आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारण अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो हार्डवेयर की जो दुकान है उसमें जितना भी जो माल था वो जलकर राख हो गए, यानी कि इसके जो ऑनर है इस आगजनी में हुआ है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए।